धन एप्लीकेशन में आप जीटीटी या फॉरएवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों बाकी सारे एप्लीकेशंस में जीटीटी ऑर्डर होती है, वैसे ही धन एप्लीकेशन में फॉरएवर ऑर्डर होती है। तो जीटीटी आपको धन एप्लीकेशन में नहीं देखने के लिए मिलता, फॉरएवर ऑर्डर जो सेम ही होती है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि फॉरएवर ऑर्डर हम धन एप्लीकेशन में कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी स्टॉक, ऑप्शन या फ्यूचर आपको जिस भी स्क्रिप्ट पर इस ऑर्डर को लगाना है तो वो उसको पहले आपको सर्च कर लेना है या सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको किसी स्टॉक में लगाना है तो हम इसका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस में भी लगाना है तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। मैं सेलेक्ट करता हूँ ITC इस स्टॉक को। तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको जिस भी स्टॉक या स्क्रिप्ट में करना है आप कर सकते हो। तो NSE BSE 2 ITC हमारे पास आ गए हैं। मैं इस NSE वाले पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप स्टॉक पर क्लिक कर दोगे आपके सामने बहुत बड़ा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको यहीं पर डैशबोर्ड पे एक फॉरएवर का बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो करंट मार्केट प्राइस है इस शेयर की वो आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ आपको इंट्राडे में कितना चेंज आया है वो आप देख सकते हो। सिंगल ऑर्डर वाला सेक्शन मिलेगा, OCO वाला सेक्शन मिलेगा। पहले सिंगल ऑर्डर वाला सेक्शन समझ लेते हैं, फिर हम OCO वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सिंगल ऑर्डर में आप देख सकते हो सबसे पहले क्वांटिटी का ऑप्शन हमें मिल जाता है, यानी कि कितनी क्वांटिटी आपको लगानी है। तो आपके ऊपर है टोटली। मैं अगर एक क्वांटिटी लगाना चाहता हूँ तो एक भी लगा सकता हूँ, या उससे ज़्यादा अगर आपको लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने 2 क्वांटिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। प्रोडक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डिलीवरी पे सेलेक्टेड रहेगा। अगर आपको MTF, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा है, अगर उसके द्वारा भी फॉरएवर ऑर्डर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसे डिलीवरी पर ही सेट रहने दूंगा। उसके बाद हमें ट्रिगर प्राइस लगाना है, यानी कि किस प्राइस पर जो है हम इसे बाय करना चाहते हैं। मान लो ITC का प्राइस जो है वो अभी 482 जैसे चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब इसका प्राइस 460 रुपीज़ के आसपास आएगा तब मैं इसे बाय कर लूँ। तो मैं टाइप कर दूंगा 460। तो आपको दिख जाएगा कि लगभग 4.62% अगर ITC गिर जाता है तो मेरी बाइंग प्राइस के आसपास आ जाएगा। अब अगर आपको लिमिट यानी कि पर्टिकुलर उसी स्पेसिफिक प्राइस पे अगर ख़रीदना है तो आप देख सकते हो ऊपर का जो प्राइस था वो ट्रिगर प्राइस था, यानी कि इस पॉइंट पे जो है आपकी ऑर्डर ट्रिगर हो जाती है और एक्सचेंज को सेंड की जाती है। तब तक ऑर्डर आपकी ब्रोकर के पास ही होती है, पर जैसे ही आपका ट्रिगर हिट हो जाता है आपकी ऑर्डर एक्सचेंज के पास चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, 460 का अगर हमने ऑर्डर लगाया है तो लिमिट प्राइस जो है वो हम सेट कर लेते हैं 459 की। मैं चाहता हूँ कि 459 पे ही मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर एक नोट लिखी गई है कि एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरएवर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड हेंस कैन नॉट बी गारंटीड। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी इलिक्विड स्टॉक में फॉरएवर ऑर्डर लगा रहे हो तो उस केस में ऐसा हो भी सकता है कि लिक्विडिटी ना हो, इसलिए आपकी ऑर्डर जो है वो गारंटीड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी ही। तो इस बात का आपको ये नोट दिया जा रहा है। वैलिडिटी इसकी 1 साल होती है दोस्तों। फॉरएवर ऑर्डर की किसी भी जीटीटी ऑर्डर की तरह ही इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की गई है। तो सेट फॉरएवर ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी जो फॉरएवर ऑर्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हो गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर्स में ये आ गया था, यानी कि जीटीटी यहाँ पर भी लिखा गया है। उसी के साथ साथ हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, या अभी ऑन स्पॉट अगर एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट का भी बटन मिल जाता है। अगर आपको इसके डिटेल्स देखने हैं तो आप व्यू में जा सकते हो और यहाँ से आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप एक बार लगाने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब चलते हैं फिर से और OCO के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं फिर से एक बार सर्च पर आकर जो है वो ITC पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ITC आ रहा है, आपका नहीं आ रहा होगा तो आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से फॉरएवर पर आ जाएंगे और अब हम OCO वाले सेक्शन पर चलेंगे। अब OCO वाला जो सेक्शन है दोस्तों वो काम आता है जब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस अगर लगाना है किसी भी स्टॉक में, या मतलब आपके पास अगर कोई स्टॉक पहले से आप होल्ड कर रहे हो और उसमें अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आप OCO वाला जो सेक्शन है उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपको दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप क्या करोगे, टारगेट पहले हम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने 482 के आसपास पर ये जो स्टॉक है वो बाय करके रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो टारगेट है वो 500 रुपीज़ पर जो है वो सेट कर देंगे और लिमिट प्राइस जो है वो 500 पर सेट कर देंगे। अब टारगेट प्राइस लगाते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ट्रिगर प्राइस जो है वो LTP से कम रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो लिमिट प्राइस जो है वो ऊपर सेट कर पाओगे। तो मैंने उसी तरीके से क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया है। और स्टॉप लॉस भी अगर हमें लगाना है तो हम पहले ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं
जो कि हमें LTP से जो है वो थोड़ी ऊपर लगानी पड़ेगी। तो हमने LTP से ये ऊपर लगा दी है और अब जो है हम स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ लगभग 470 के आसपास। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर दी है। अगर आपको क्वांटिटी सेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और अब हम सेट फॉरएवर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो फॉरएवर ऑर्डर है वो भी हमारी क्रिएट हो गई है। यानी कि अगर हमारा पहले स्टॉप लॉस आ जाता है तो दूसरी ऑर्डर हमारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक OCO ऑर्डर है। OCO का मतलब होता है वन कैंसल्स अनादर। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपका टारगेट आ जाता है तो आपका पहले टारगेट वाला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉप लॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। पहले स्टॉप लॉस आ जाता है तो फिर टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको धन एप्लीकेशन में GTT या फॉरएवर ऑर्डर हम कह सकते हैं कैसे लगाना है ये पता पड़ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।